एनडीए की बैठक होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए एनडीए के दो बड़े सहयोगी दल और उन दोनों दलों के नेता अगले कुछ ही घंटों में दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्लेन में एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आगे पीछे अगली सीट पर नीतीश कुमार, पिछली सीट पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ ये कर दिया कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं, इंटैक्ट हैं। नीतीश कुमार वो भी रवाना हो गए दिल्ली के लिए। तो अलग अलग इंडिया की बात करें, एनडीए की बात करें, तमाम नेता जो घटक दल के हैं वो दिल्ली पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। वैसे दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा है कि वो एनडीए के साथ पूरी तरह से पुख्ता तौर पर खड़े हैं, लेकिन फिर बीच में हल्का सा उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशन वाली अंदाज में कहा कि बाकी कुछ होगा तो आपको बता देंगे। सुनिए। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. रिपोर्ट विल टेल कुछ ना कुछ छिपाते हुए जरूर नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ खड़ा हूं। इस बीच बड़ी खबर, कई बार ये हो सकता है ना, अपने स्टैंड को मजबूत करने के लिए आप ऐसे ही कहने के देखिए मेरा पता नहीं है। बिल्कुल, वो बार्गेनिंग पावर और स्ट्रांग होती है, हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ गई है। पटना से खबर है, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नीतीश दोपहर 12:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। तस्वीर दिखाई थी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले, जहां तेजस्वी यादव पिछली सीट पर बैठे हुए प्लेन के अंदर की वो तस्वीरें थी। और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे कुछ ही देर में। तेजस्वी यादव भी, जैसा तस्वीर में हमने आपको दिखाया, वो भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यहाँ वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। एक पूर्व डिप्टी सीएम जो कि साथ में काम किए हुए उन्हीं सीएम के जो आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है, और पहली वाली सीट पर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनके पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। दोनों एक ही सीट पे, दोनों एक ही प्लेन में मौजूद थे। मोदी फैक्टर खत्म हो गया, ये कहा उन्होंने। हाँ, आने से पहले। और ये भी कहा कि देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का जो फैसला एनडीए की तरफ से किया गया है, वो समर्थन पत्र दे सकते हैं एनडीए के तमाम बड़े नेता। तो एनडीए के नेता समर्थन पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी राष्ट्रपति से मिलेंगे, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट वाला, समर्थन वाला पत्र सौंपेंगे। बड़ी खबर है ये। कोई समय की, जिसे कहते हैं ना, कोई टाइम वेस्टेज नहीं करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा अब जो है मौका दीजिए ही मत खेलने के लिए। केसी त्यागी इस पर कुछ बोले, जरा सुनवा देते हैं उनकी बात। वहां से भी खबरें आई और बयानबाजी हुई कि इंडिया गठबंधन भी कोशिश में है कि सरकार बनाई जाए, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये भी खबरें हैं कि टीडीपी और जेडीयू से बात करने की भी कोशिश की जा रही है। इंडी गठबंधन कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए और कोई भी ख्वाहिश पालने के लिए स्वतंत्र है। हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी के पास अकेले संख्या नंबर नहीं है, लेकिन एनडीए 293 का जादुई आंकड़ा पार कर चुका है। आज बैठक है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हैं, बैठक में भी वो शामिल होंगे और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जो राष्ट्रपति को जाता है, जिसमें जेडीयू का समर्थन श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित है। मैं इन सारी चर्चाओं को, अफवाहों को और इच्छाओं को भी सिरे से खारिज करता हूँ। वी आर विद एनडीए, वी विल रिमेन इन एनडीए एंड वी आर फॉर नरेंद्र मोदी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, काफ़ी नेगोशिएशंस भी हो सकता है और सरकार में आप लोग सहयोगी भी रहेंगे, तो कोई खास डिमांड भी रहेगी जेडीयू की तरफ से? नहीं, हम खुले दिल से एनडीए के साथ हैं, कोई शर्त नहीं है। इच्छा हमारी जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग हमारी पहले से चली आ रही, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। हम जब पहले एनडीए में थे तब भी हमारी ये मांग थी, लेकिन जब
जो 15वां वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन लेड बाय NK सिंह जी, उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस में वो सब चीज़ें नहीं डाली जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें हमारी कोशिश भी होगी, प्रयास भी होंगे और इन एफर्ट्स को और तेज करेंगे, चूँकि बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए बिहार का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में हैं, और ये भी है कि कहीं फ्लाइट का रुख दूसरी तरफ ना चला जाए। नहीं, उनकी गाड़ियाँ अलग अलग गई हुई हैं और डेस्टिनेशन भी अलग हैं और मंजिलें भी अलग हैं और विचार भी आज अलग अलग, इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और यूँ भी सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो कायम रहते हैं। हमने लालू जी के साथ लंबे समय तक काम किया है, लेकिन अब हमारी कोई इच्छा उनके साथ काम करने की नहीं। तो केसी त्यागी को आपने सुना, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला वी आर विद एनडीए, वी विल बी विद एनडीए एंड वी विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, जो बड़ी खबर आ रही है, सपोर्ट वाले खत के साथ, समर्थन वाले पत्र के साथ तमाम घटक दल के साथ एनडीए के नेता पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल पंकज, आज शाम को 4 बजे एनडीए दल जो घटक दल हैं उनके प्रमुख नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। 4 बजे वो प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर पहले ही, मैं आपको पंकज पहले बता दूं, अब से कुछ देर के बाद ही कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सामूहिक तौर पर इस्तीफे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जब भी नई सरकार का गठन होता है तो इस्तीफा स्वाभाविक है और ये परंपरा भी है। तो आज कैबिनेट का इस्तीफा हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे प्रधानमंत्री। और उसी प्लीज इसका जवाब दीजिए। आपको सूत्र क्या बता रहे हैं? ये क्या अनकंडीशनल सपोर्ट है? क्योंकि हमें तो सुबह से ये लग रहा था कि चूंकि अपना पूर्ण बहुमत लेकर बीजेपी नहीं आई है, अब ये दोनों जो घटक दल हैं इसके नेता बार्गेन करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि 4 बजे जाकर समर्थन पत्र, यानी अनकंडीशनल सपोर्ट। देखिए अनकंडीशनल होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की गठबंधन सरकार बनती है तो जो घटक दल होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ प्रेशर बनाते ही हैं, अपनी कुछ ना कुछ डिमांड वो रखते ही हैं। अभी तक का इतिहास तो रूबिका यही कहता हुआ आया है। लेकिन कल रात को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घटक दलों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की है और सभी ने उनसे साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपने समर्थन का वादा किया कि वो एनडीए में है। और वैसे भी आजकल आपस में मिलना उतना जरूरी नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो जरूरी नहीं कि सामने सामने बैठ के बात हो। लेकिन नहीं पंकज, फिर इसमें ये देखना होगा कि जो मांगा वो उस पर सहमति दर्ज कर दी गई है कि जो चाहत है उसके लिए कह दिया गया आपको ये मिल जाएगा। यतीन, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी बयान घटक दलों की तरफ से नहीं आया है कि उनकी कोई डिमांड ऐसी हो जिस पर सहमति ना बन पा रही हो, क्योंकि सभी ने, चाहे वो नायडू की तरफ से आए हो या केसी त्यागी की तरफ से आए हो या चिराग पासवान की तरफ से आए हो या दूसरे जो छोटे घटक दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एनडीए में बने रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनका विश्वास है। और कल प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आपने देखा भी होगा, जो उन्होंने भाषण में कहा कि तीसरी बार वो एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो उनका विश्वास है और घटक दलों का जो विश्वास है उसी व्याप पर उन्होंने खुलकर यह बयान दिया कि सरकार उन्हीं की बनने वाली है। रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, बजर बताता है बड़ी खबर आ गई है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जैसा यतेंद्र बता रहे हैं, होने वाली है। 11:30 का वक्त था, उसमें थोड़ा डिले है और अब 12 बजे तक उम्मीद की जाती है कि वो बैठक होगी तो कैबिनेट में पास हो सकता है एक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने की बात है, जो कि अभी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर था। अब अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए 11:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है अब से थोड़ी देर में, और इस कैबिनेट की बैठक के साथ सबसे खास बात यह है कि पूरे मंत्रिमंडल के समूह की भी बैठक इसके बाद प्रस्तावित है, जिसमें जितने मंत्री थे मोदी कैबिनेट में वो तमाम लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें इस कैबिनेट का जो एजेंडा है वो है
पहला, एक तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के प्रस्ताव पारित हो सकता है, और दूसरा, तीसरा टर्म जीतने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद और बधाई का भी प्रस्ताव उस प्रस्ताव में शामिल होगा। और सबसे बड़ी अहम बात है, इसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जाएगी और इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। आज देर शाम राष्ट्रपति के घर भोज है, वहां पर प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपेंगे मोदी 2.0 के टर्म का। उसके बाद रात्रि भोज होगा और राष्ट्रपति उनको कहेंगे जब तक नया शपथ ग्रहण नहीं होता तब तक आप अपना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। और आज शाम भी एनडीए के सारे सहयोगी अपना शपथ समर्थन पत्र देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार बनाने में अब कोई अड़चन नहीं आने वाली है, सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नहीं अमिताभ, इस बीच ये बात हो रही थी कि चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो नीतीश बाबू की पार्टी हो, दोनों की तरफ से ये जो सपोर्ट गया है इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले ही मान लिए गए हैं या ये सारी बातचीत जो है वो बाद में की जाएगी, पहले हम समर्थन दे देते हैं? देखिए, अभी पहले तो सबसे पहले था कि अब समर्थन देंगे, क्योंकि एनडीए की पूरी सरकार बिहार में भी चल रही है, एनडीए की सरकार अभी बहुमत से जीती है आंध्र प्रदेश में भी। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि अभी कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे बात नहीं हुई है, कहीं किसी नेताओं की आपस में मुलाकात नहीं हुई है, जो भी औपचारिकताएं हुई हैं बधाई देने मात्र हुई हैं। तो मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में, अब जब एनडीए की बैठक होगी उसके बाद जब बड़े नेता आमने सामने बैठेंगे तब टर्म्स एंड कंडीशन की बात होगी कि कितने मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उनके राज्य को क्या 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 चाहिए, क्या क्या राज्य की डिमांड है। फिलहाल जो बातें हुई हैं वो ये है कि एनडीए की सरकार वहां भी चल रही है, वो एनडीए के साथ है और एनडीए का समर्थन करेंगे और पीएम की नई सरकार का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच स्टूडियो में आ चुके हैं किशोर अजवानी। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ देर हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आज की ये बड़ी खबर है कि समर्थन पत्र सौंपा जा सकता है। किशोर, यह समर्थन पत्र सौंपने का मतलब कि रास्ता साफ एनडीए की सरकार फिर से बनने के लिए। और ये भी सब जो समर्थन में हम जो एक की सेंटेंस सुन रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने के लिए। किशोर, जो बात हो रही है बार्गेनिंग वाली जो बात चल रही है सामने, उसको लेकर क्या? देखिए, बार्गेनिंग सीधी बात है, वो ये तो कहेंगे नहीं कि हमारी ये शर्तें ऐसी हैं कि जिसके बदले में हम सरकार को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, तो वो तो आधिकारिक रूप से तो अभी नहीं आएगा। यही तो हमें अमिताभ और हमारे यतेंद्र और ये सब लोग बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हार्ड बार्गेनर कहते हैं दोनों को, नीतीश बाबू को भी और आप ये देखिए दोनों हार्ड बार्गेनिंग और ऐसे में अनकंडीशनल सपोर्ट के चलो हम समर्थन हार्ड बार्गेनिंग पोजीशन के हिसाब से होती है। टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की जरूरत नहीं है। वहां पर अपनी सरकार आंध्र में बनाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है, वो अकेले दम पे बना रहे हैं। बिल्कुल, तो बार्गेनिंग पोजीशन तो बनेगी। और जेडीयू पहले भी बिना बीजेपी के सरकार बना चुका है और वहां पे भी हार्ड बार्गेनिंग पोजीशन बनेगी। तो हार्ड बार्गेनिंग पोजीशन है, इसलिए हार्ड बार्गेनिंग की बातें हो रही हैं। किशोर, एक और दिलचस्प तस्वीर सुबह से हम दिखा रहे हैं, वो दिलचस्प तस्वीर है प्लेन के अंदर एक दोनों साथ में बैठे हैं। उसको कैसे पढ़े? हाँ, उसको कैसे पढ़े? उसको पढ़िए कि दोनों साथ में बैठे हैं। सिर्फ इतना या कुछ और? वो तो उसके आगे की बात है ना। वही तो संकेत देखने हैं। अभी तो समर्थन पत्र। अच्छा, लेकिन आपने गुणा भाग तो कर ही लिया होगा, गुंजाइश है कि ये हाँ, बिल्कुल दोनों साथ में बैठे हैं। लेकिन ये क्या ये गुंजाइश है कि ये दोनों जो हैं मोदी सरकार का हिस्सा ना रहे और उसके बावजूद मोदी सरकार बनाने की स्थिति में रहे? ऐसा कोई गुणा भाग दिख रहा है? ऐसा अभी देखिए सीधे तौर पर तो नहीं दिख रहा है। अगर ये दोनों नहीं रहते हैं तो दिक्कत आएगी। 30 सीटों की है ना? हाँ, 30 सीटों के आसपास। और लेकिन दोनों नहीं रहते हैं तो वो दूसरा पक्ष बना लेगा, ये भी तो एक सीधा नहीं कह सकते ना। वो भी उनको और भी चाहिए होगा। पर आज शाम तक समर्थन पत्र सौंप भी तो देंगे ना? वो समर्थन पत्र सौंप देंगे, उसके बाद भी बार्गेनिंग नेगोशिएशन चल तो सकती है, लेकिन अभी ये संकेत नहीं दिख रहे। अभी ये दिख रहा है कि या तो बार्गेनिंग की बात या जो भी पॉइंट है वो बता दिया गया है। इसमें देखिए एक स्पीकर पोजीशन की भी बात सामने आ रही है, जो कि आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है कि स्पीकर पोजीशन किसको मिलेगी। ये भी सामने आ रहा है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पोजीशन मांग रहे हैं। नहीं, पर इससे बड़ा पद नीतीश कुमार के लिए वो भी सोच के रखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन को तो स्पीकर पोजीशन से ये लोग नहीं ले पाएंगे। नहीं, मतलब वहां डिप्टी पीएम और पीएम का पद जो है। एग्जैक्टली इंडिया गठबंधन वालों को तो बहुत कुछ बड़ा पद देना पड़ेगा ना, और सबसे बड़ा पद देना पड़ेगा। तो एक तो पहली बात है, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पद देने के लिए कौन कौन लोग राजी होंगे और किसको देने के लिए राजी होंगे। हाँ। तो इसमें फर्ज कीजिए
नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पद देना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना, सिर्फ फर्ज करते हैं हम, जो कि अभी संभावनाएं नहीं दिख रही है, लेकिन फर्ज कर लीजिए। फर्ज कर लीजिए, क्या कांग्रेस राजी हो जाएगी ये पद छोड़ने के लिए? कांग्रेस में कई मत हैं इसको लेकर, और एक बहुत बड़ा मत इसमें राहुल गांधी का जरूर रहेगा। ऐसे मत दिख रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही राजी हो सकते हैं, राहुल गांधी भले ही राजी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर तेजस्वी हालांकि बहुत कम सीटों के साथ। जो कांग्रेस के कैंप से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि विपक्ष में बैठने को तैयार है, मोटा मोटी राहुल गांधी कम से कम ये सोच रहे हैं। बट ओनली राहुल गांधी, वो तो ओनली राहुल गांधी है, केवल राहुल गांधी, वो तो केवल राहुल गांधी है, लेकिन उसमें और भी बहुत मत आएंगे ना। उसमें शरद पवार का मत भी आएगा, उसमें ममता का बहुत बड़ा मत होगा ना। ममता बनर्जी क्या चाहेंगी? उनके पास जो सीटें हैं वो भी अपनी बहुत बड़ी, अभिषेक बनर्जी उनका संदेशा लेकर आ रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा संकेत रहेगा उसके लिए। तो आज शाम तक आपको लगता है स्थिति क्लियर हो जाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है कि नहीं 2-3 दिन जो है ये चलने वाला है सियासी उठापटक? देखिए, ये एनडीए की बैठक से नहीं पता चलेगा। नहीं, ये इंडिया